नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के जो दोनों पारियां हो चुकी, पहली और दूसरी पारी कंप्लीटली हो चुकी है। तो उनसे पेपर देने के बाद कई बच्चे जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो उन बच्चों से अपन ने पेपर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला सर पेपर देते हुए तो हम कोई दिक्कत की बात नहीं, पेपर आपने कहा था बिल्कुल वैसा एवरेज रहा। पेपर एवरेज है, ना तो टफ है ना आसान है। अपन कहते हैं पेपर एवरेज रहा, लेकिन डर लगता है पेपर कैसे हल करें। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे भी हैं, है ना, पहली बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको वास्तव में डर लगता है कि पेपर कैसे हल करें। तो डर एक ऐसी चीज है जब मन में बैठ जाता है तो एक बात याद रखेगा, आते आते प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, ये बात याद रखेगा। तो डर बिल्कुल भी नहीं रखना। आपको पेपर कैसे हल करें वो बताते हैं, आपको पेपर किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। तो देखो आपको बिल्कुल जितना भी आपने पढ़ा, ये तो है नहीं कि एग्जाम पहले आज आप, जैसे मान लो आज आपका एग्जाम है और आज ही एग्जाम है आपका, और एग्जाम पहले आप सोच लो मैंने यार कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे डर लगा मैं कैसे पेपर दूंगा। अरे ये बातें आपको बिल्कुल सोचनी नहीं, आपको जो पढ़ना चाहो पढ़ चुके हैं, अब आप आगे और नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपका एग्जाम है आज। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल आराम से, दिमाग का प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना है और आपको 100% सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है। और आपको दिन भर आपकी सोच को पॉजिटिव रखना है। और एग्जाम हॉल में जब जैसे आप बैठे, एग्जाम हॉल में आप बैठे तो डर आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सोच लो कि आपको सब कुछ आता है, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए। जब ये ऐसी बातें आप दिमाग में सेट कर लेंगे कि आपको सब कुछ आता है तो फिर देखिए पॉसिबिलिटी आपकी बढ़िया बनेगी और एग्जाम में कंडक्टेड वेरिएंट जो बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा आपका। अब बस इतना ही करना है आपको और सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको इतना क्या करना है वो सुनिए। तो देखो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन अपन याद रखेगा इतना ये करना है कि आपको माइनस मार्किंग पर ध्यान देना, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि भैया जो पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आप दे रहे हो उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 मार्क्स की माइनस मार्किंग है। इस पर फोकस करना है आपको। तो जो बच्चे इस पर फोकस कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब कट ऑफ निकलेगी और जब कट ऑफ आएगी तो आपको ये बात का विशेष तौर से अंदाजा लग जाएगा कि यार 1/3 मारे के बाद 2-3 नंबर्स, कोई कहेगा मैं पॉइंट 1/3 से फेल हो गया, कोई बोलेगा मैं 0.10 से फेल हो गया, 0.8 से फेल हो गया। ये पॉइंटों में बच्चे फेल होंगे। उसका कारण क्या रहेगा, कारण रहेगा माइनस में क्वेश्चनों को करना। देखो आपको तैयारी कैसी भी रही हो, आपने कैसे भी तैयारी करी है, आपका 2 घंटे वहाँ कैसे काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे खास बात ये कि 2 घंटे कैसे वर्क करते हैं आप, और आपका दिमाग 2 घंटे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। आपने 10 साल तैयारी करी, 8 साल तैयारी करी, 2 साल तैयारी करी या 2 महीने तैयारी करी, वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप याद रखिएगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है और 120 क्वेश्चन करने में आपको कितनी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है, वो सबसे खास बात है आपको, है ना। तो जैसे आप स्टार्ट करो तो बस माइनस का ध्यान रखो। आपको पहले राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड की मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, पहले राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो आपको 100% आते हो, है ना। पहले राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो आपको 100% आते हो। आपको आते हैं मतलब ये समझ लीजिए 100% आते हैं आपको, ऐसा कह सकते हैं अपन। मतलब पहले राउंड में वो क्वेश्चन है जो आपको 100% आते हैं। ये बात आप विशेष तौर से गांठ बांध ले, है ना। और मान लीजिए आपको 100% कितने भी आते हो, यूँ मत समझना कई बच्चों को जैसे कल की शिफ्ट में पढ़ के किसी ने कहा मेरे 70 किए सर, लेकिन जब उसके आगे नहीं हो रहा था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और कर दिए सर। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। उन विद्यार्थियों की तरह वैसे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर वास्तव में पहले राउंड में आपसे अगर 70 ही हो रहे हैं तो ऐसा मन में बिल्कुल ना लाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं और करूँ। अरे सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, कड़वा है लेकिन सत्य है। सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, ज्यादा कर देगा उससे सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आप ज्यादा कर देंगे उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भैया, ज्यादा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको ये समझ लो कि पॉसिबिलिटी आपकी माइनस में जाएगी। अगर 70 क्वेश्चन आपने सोच लिया कि इस पेपर मुझे 100% आ रहा है तो ये तो कन्फर्म है इसे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं आ रहे हैं। और 50 क्वेश्चन कई बच्चे कह रहे हैं कि तुक्का, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम क्वेश्चनों में तुक्का लगा देते हैं। अरे तुक्के की अगर हम बात करें, आप तुक्का नहीं लगता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना जोर क्वेश्चन बनाने पे दिया जाता है उससे 2 गुना जोर ऑप्शन बनाने पे दिया जाता है, है ना। हाँ, रही बात किसी बच्चे ने क्वेश्चन और पूछा था, चांस ले सकते हैं कि सर, बिल्कुल चांस ले सकते हैं। अगर आपको लगे तो आपको दिखाई दे 11 क्वेश्चन ऐसे हैं, 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको पहले पढ़ा लग रहा है और आपको पता है कि 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं। आपको डाउट जो है वो पहले और दूसरे ऑप्शन में है। जब आपको पहले और दूसरे ऑप्शन में है तो यहाँ रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हट गए ना, तो यहाँ रिस्क ले सकते हैं आप।
तो ये काम जरूर आप कर सकते हैं, इसे तुक्का नहीं बोलते। आपका क्वेश्चन आधा आता है 50%, अगर 50% आता है तो आप यह काम में ले सकते हैं। तो याद रखिएगा ये काम जरूर आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से 70-80% सही होने के, अगर यहाँ से 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं और 8 सही भी हो जाते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन चला जाएगा, उसके बाद 7 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हो आप। तो 70 + 7 77 हो गए, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे आपके 19 और 39 20 39 क्वेश्चन बच गए आपके, 39 क्वेश्चन बच गए। इनको बिल्कुल भी ना छेड़े यहाँ, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहे तो नहीं छेड़ने, क्योंकि माइनस का मतलब ये होता है भी, माइनस मार्किंग पेपर देना भी एक आर्ट है, एक कला होती है भी, है ना। कई बच्चों से अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा आपके सामने, आपका अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं होता, आप दूसरे बच्चों को देख के आपको आधा घंटा बच रहा है और भी क्वेश्चन करने का मन करे तो हाथों टाइट बांध लीजिए ऐसे, और फिर भी आपका मन करे लिखने का तो पेन तोड़ के फेंक दीजिए भी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। माइनस मार्किंग वाले पेपर में फिर बाद में अंदाजा होगा आपको कि मेरे तो 1 नंबर ही कम पड़ा है, मेरे 1.5 पड़ा है, मेरे 2 पड़ा है। तो ये गलती बाद में महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको वास्तव में आते हैं। बहुत सारे बच्चे बिना तरीके की तैयारी ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, डायरेक्ट पेपर देने आ रहे भी है ना। तो जो उन बच्चों को मैं जरूर कहूँगा कि उन क्वेश्चनों को बिल्कुल ना करें जो आपको नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा बच्चों में नहीं है। तो मैंने कल वाली शिफ्टें देख के पता चल गया है, मैक्सिमम समझ लो कि आप 84% उपस्थिति रही है कल वाले पेपरों में, दोनों शिफ्टों में, और 84% उपस्थिति रही, इसका मतलब 16% तो वहाँ से वैसे आउट हो गए जिन्होंने पेपर नहीं दिया, है ना। उसके अलावा आपको बता दें 16% तो वैसे आउट हो गए, और 16% आउट होने के बाद उस पेपर में एक बात और नोटिस करिए कि 50% बच्चे वो होते हैं जिनकी वास्तव में तैयारी नहीं थी भी है, ऐसे चले गए वो। 50% कह सकते हो आप, 100%, 50% बच्चे वो होते हैं जिनकी वास्तव में तैयारी नहीं थी, है ना। तो वो तो गांव से बेचारों ने फॉर्म भर दिया, भरवा दिया किसी ने, चतुर्दशी एग्जाम है, पेपर देते हो जाएगा तो कम मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भी। तो वो लोग थे। अब बताओ तुम्हारे पास कितने बच्चे बचे? 36% स्टूडेंट बचे आपके सामने, क्योंकि 16% तो एब्सेंट हो गए, है ना। आपका 84% थे, तो 50% बच्चे हो जिनको कुछ आता ही नहीं है, नन है, क्यों कह सकते हो आप। अब बताओ कितने बचे आपके सामने? 34% विद्यार्थी। 34% विद्यार्थियों में भी मैं 100% कह सकता हूँ आपके सामने कि देखो यहाँ पर 30% विद्यार्थियों में भी अपन कहेंगे आपके सामने का 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी अधूरी है भी। अधूरी मतलब ये कह सकते हैं जो कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है, अदर एग्जामों की तैयारी कर रहा है, लेकिन स्पेशली चतुर्थ श्रेणी की तैयारी नहीं कर रहे भी, ऐसे विद्यार्थी 20%। तो 20% जो विद्यार्थी वो हैं, तो भैया उनको कोई बहुत सारे सब्जेक्ट, कंप्यूटर है, इंग्लिश है ना, गणित है, ये सब्जेक्ट नहीं आते हैं, इसलिए वो अपना आप ही बाहर हो जाते हैं भी। तो मात्र 14% विद्यार्थी आपके सामने बचते हैं जिनके अंदर आपके अंदर कंपटीशन है। तो ईमानदारी से पेपर करो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में नहीं है तो आराम सिलेक्शन हो जाएगा काफ़ी इजीली, इसलिए वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। जो प्रॉपर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें उन विद्यार्थियों को मैं जरूर कहना चाहूँगा आज की 4 शिफ्टों में जो बचे रहे उसमें तो वही क्वेश्चन करें जो तुम्हें आता है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित दोस्तों, क्योंकि आप प्रॉपर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। और आपको इसी प्रकार से एनालिसिस जानना है, बाद में आंसर कीज का एनालिसिस भी जानना है आपको, और कंप्लीटली पेपर सॉल्यूशन एनालिसिस जानना है। अदर पेपर की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आगे भी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।